हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रथम नहाटा है और मैं लास्ट 18 सालों से नीट स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अड्डा 24/7 हमने ज्वाइन कर लिया है और 15 जुलाई यानी मंडे से हमारा बॉटनी का सेशन चालू होने वाला है तेजस फास्ट ट्रैक बैच में। तो तेजस जो फास्ट ट्रैक बैच है बच्चों, उसमें मैं आपकी बॉटनी पढ़ाऊंगा। नोमेश सर जो है वो जूलॉजी पढ़ा ही रहे हैं। और कहने को ये फास्ट ट्रैक बैच है। फास्ट ट्रैक इसलिए है क्योंकि हम लोग जुलाई में बैच चालू करके दिसंबर में इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही, 31 दिसंबर तक आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस, बॉटनी और जूलॉजी हम पूरा कर लेंगे इस तेजस फास्ट ट्रैक बैच में। तो बच्चों, इस फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या हम बहुत तेजी से बायोलॉजी को पढ़ेंगे? क्या हम फास्ट और एनसीईआरटी को बहुत तेजी से पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कोई भी इमारत है ना बच्चों, इमारत कितनी भी ऊंची आप बना सकते हो, कितनी भी ऊंची खड़ी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मजबूत क्या है? नींव, बेस या नींव बहुत मजबूत है। और यही मेरा बॉटनी में आपका जो तरीका है वो रहने वाला है कि हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका बेस स्ट्रॉन्ग होगा पहले से, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन होगा, लेकिन हम बेस यानी नींव पर ध्यान देंगे। बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से शुरुआत करके उसको चरम तक लेकर जाएंगे बच्चों। उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी को कहता हूं मैं, घोल के पी जाएंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक पैराग्राफ और एनसीईआरटी का एक एक पेज कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मंडे से यह बैच चालू हो रहा है, बॉटनी की क्लास चालू हो रही है और पहली क्लास यूट्यूब पे फ्री रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर जुड़िए और देखिए कि हम एनसीईआरटी को कितना आसान बनाते हैं। देखिए, हम सबको मालूम है पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो नीट का पेपर है, नीट का पेपर जो है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। हम सबको मालूम है कि सर पेपर एनसीईआरटी से ही आना है, बिल्कुल सही। लेकिन इस बैच के जरिए मैं आपको यह बताऊंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइनें हैं जिससे सवाल बन सकता है, किस तरह के एजर्शन रीजन के सवाल बन सकते हैं, किस तरह के मैच द कॉलम्स के सवाल बन सकते हैं, किस तरह से स्टेटमेंट्स पर बेस्ड सवाल बन सकते हैं। तो एनसीईआरटी को जो हम है वो 360 डिग्रीज पढ़ने वाले हैं बच्चों। हर एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे कि तैयारी 360 डिग्री हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, कि जब हम जैसे जूलॉजी पढ़ते हैं, नोमेश सर पढ़ा रहे हैं, या बॉटनी हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर के साथ होता ही होता है। जैसे हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की डिटेल्स जो है वो ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में दे रखी है, एक्सक्रीशन एंड रेगुलेशन। तो इसका मतलब यह है कि हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है और वही हमको करना है, तभी तो तैयारी 360 डिग्री होगी। ठीक है, पेपर एनसीईआरटी से आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को आसान करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आसान करना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें एक पैराग्राफ है आरएनए वर्ल्ड रिलेटेड, द स्प्लिट जीन रीअरेंजमेंट। तो वो पूरा पैराग्राफ का एसेंस क्या है, निचोड़ क्या है, वो समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें भी एक पैराग्राफ है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन। तो उसका मतलब क्या है, वो पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, उस पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, हर एक लाइन, जिसे मैं कहता हूं हर एक शब्द पर ध्यान देंगे और इस तरह से तैयारी करेंगे कि बच्चों आपके नंबर पूरे के पूरे आए। ठीक है, सीखेंगे, सीखने में मजे करेंगे, सीखेंगे और सीखने के साथ साथ क्लास में ही याद करेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है बच्चों, जेनेटिक्स का चैप्टर है, इतने न्यूमेरिकल्स मैं आपको क्लास में ही करा दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को क्लास में ही पढ़ लेंगे कि आपको उसे वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतना आसान बना देंगे चीजों को, इतना सरल बना देंगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार बायोलॉजी तो हमारी तैयार है, इसमें तो पूरे नंबर तैयार हैं, ज्यादा समय फिजिक्स केमिस्ट्री को दिया जाए। जैसे नोमेश सर ने भी कहा था बच्चों की बायोलॉजी बच्चों की स्ट्रांग होती है, बॉटनी जूलॉजी स्ट्रांग होती है, मान लिया, लेकिन स्ट्रांग तो है, लेकिन उस पर नंबर भी तो पूरे लाने पड़ेंगे। तो उस स्ट्रेंथ को नंबरों में कैसा बदला जाए, एनसीईआरटी को कैसे निचोड़ कर घोल कर पिया जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन किन किन पे सवाल बन सकता है, किस तरह का सवाल बन सकता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे बच्चों यूट्यूब पर, तो मैंने जिस जिस तरह के सवाल कहे थे उस तरह के सवाल बने थे नीट में। तो बस इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से सीखेंगे
और बहुत बेहतरीन तरीके से तेजस बैच में हम तैयारी कर लेंगे, दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो बहुत फायदा होने वाला है। 11 12 के स्टूडेंट्स भी हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं, बेस से लेकर ऊपर तक जाना चाहते हैं, एनसीईआरटी को 360 डिग्री तैयार करना चाहते हैं, तो जरूर इस बैच से जुड़िएगा। और मैं तो इतना कहूंगा कि मंडे को मेरी पहली क्लास है जिसमें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी चालू कर रहे हैं, और उसमें जो चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो वो काफी बच्चों को बोलता है सर याद नहीं हो पाता, थोड़ा समझ नहीं आता, उसका निचोड़ हमको समझ नहीं आता। तो उसकी फर्स्ट क्लास 6 बजे मंडे को लगने वाली है, यूट्यूब पे वो पहली क्लास फ्री रहने वाली है। तो जरूर मैं चाहूंगा कि आप जुड़िएगा। तो थोड़ा डिटेल में आपको यहां पर बता देता हूं कि जो तेजस फास्ट ट्रैक बैच है हमारा, तो तेजस फास्ट ट्रैक बैच में बॉटनी की जो क्लास है बच्चों, बॉटनी की जो क्लास है वो हमारे पास मंडे यानी 15 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, और टाइम आप लोगों को बता दूं वो 6 PM है, 6 बजे का। ठीक है। इंग्लिश का मतलब क्या है, काफी स्टूडेंट से पूछा है सर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश है हिंदी है, तो बच्चों हम समझते तो हिंदी में ही हैं। आप भले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हम समझते तो हिंदी में ही हैं। मैं भी बात कर रहा हूं हिंदी में बात कर रहा हूं, तो समझाऊंगा तो हिंदी में, हर चीज को हिंदी में समझेंगे। हां, जब मैं नोट्स बोर्ड पे लिखूंगा वो अंग्रेजी में होंगे। और इतना आपको दावे के साथ कह देता हूं बच्चों कि जो जो मैं पढ़ाऊंगा, जो जो नोट्स हम लिखेंगे, उस नोट्स के बाहर, उस सेंटेंसेस के बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। तो जरूर बॉटनी को बहुत आसान करने के लिए, बॉटनी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए, बॉटनी में पूरे नंबर लाने के लिए, 360 डिग्री तैयारी करने के लिए आप जरूर इस बैच से जुड़िएगा। तो आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।